हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बताए थे कक्षा 10 का चल रहा है पार्ट 1। तो उसमें देखिए कक्षा 10 का पार्ट 1 चल रहा है, तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। उसका ये अगला पार्ट है। अभी शायद और 1-2 पार्ट होगा। ये छोटा छोटा वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोग हर एक वीडियो को पूरा से पूरा देखें, ठीक है। कहाँ से कि अगर एक ही वीडियो को लंबा चौड़ा कर दिया जाएगा तो आप लोगों को देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए क्या है ना कि इन सभी वीडियो को छोटा यानी कि छोटे पार्ट में करके दिया जा रहा है, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा वो ना लगे, ठीक है, परेशानी ना हो। इसीलिए आप लोगों को सभी जो वीडियो हैं वो छोटा छोटा करके दिया जा रहा है। और आप लोग कहेंगे आप लोगों की जैसी समस्या हो आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा और हम लोग उसे दूर करने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप लोगों को कल बताए थे कि जो वियना संधि हुआ था उसमें क्या फ्रांस में उसमें बहुत कुछ हुआ था। जो वो था नेपोलियन, उन सबके बारे में अनेक प्रकार के उसमें 2-4 जो देश थे सब मिल करके उसको हराए थे नेपोलियन को, और उसके राजगद्दी से उतारने के फलस्वरूप क्या हुआ था कि वहाँ पे लुईस 18वां को फिर से राजगद्दी पे यानी कि वहाँ पे जो राज व्यवस्था थी फिर से लागू करने के लिए कह दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आप लोगों को ये भी बताए थे कि जितने भी आसपास के जो भी देश थे, जैसे कि इटली हुआ, उसके बाद से ऑस्ट्रिया हुआ, जो भी इसके आसपास के राज्य थे या देश थे, उन सभी के अंदर यही स्थिति उत्पन्न होना क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। तो चलिए देखिए उन्हीं की स्थिति के बारे में आगे चर्चा करने के लिए यहाँ पे आएगा मेटरनिक, ठीक है। आएगा पहला व्यवस्था मेटरनिक व्यवस्था। उस मेटरनिक व्यवस्था में क्या था कि मेटरनिक नामक एक व्यक्ति था जो क्या किया था, ऑस्ट्रिया में अपना कब्जा जमाया था। और वो किसके अनुसार कार्य करता था, जैसे कि नेपोलियन व्यवस्था थी ना, उसी प्रकार से, है ना। देखिए आइए शुरू करते हैं। उससे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए देखिए मेटरनिक व्यवस्था। मेटरनिक व्यवस्था थी क्या, तो मेटरनिक व्यवस्था यह थी कि यह एक प्रकार का व्यक्ति था मेटरनिक, जो अपने द्वारा जो व्यवस्था लागू किया गया था या जो भी नियम कानून बनाया था उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा गया, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें क्या था कि जो मेटरनिक था ये था का, तो यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर कहने का मतलब आप लोग जानते हैं ना कि किसी भी राज्य या किसी भी देश का वह व्यक्ति जिसके हाथों में, जिसके अधिकार में सभी शक्तियां होती हैं, उस व्यक्ति को चांसलर कहा जाता है। और ये ऑस्ट्रिया का था चांसलर, कौन, मेटरनिक। अब उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या था, कह रहा है कि घोर प्रतिक्रियावादी और क्रांति के संदेशों का क्या करना, कट्टर विरोधी था। कौन, बोलिए, मेटरनिक, ठीक है। मेटरनिक क्या था, देख रहे हैं यहाँ पे, घोर प्रतिक्रियावादी यानी कि राजतंत्र का दम सपोर्टर था और उदारवादियों का कट्टर विरोधी था, है ना। तो यही कह रहा है कि घोर प्रतिक्रियावादी यानी किसी भी प्रकार के जो राष्ट्रवादी लोग थे उन सबका ये क्या करने वाला था, दमन करने वाला था। जो राजशाही थे उन सबका बढ़ावा देने वाला ये व्यक्ति था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्रांति के संदेशों का क्या करना, कट्टर विरोधी, यानी कि ऐसा व्यक्ति था जो किसी प्रकार के संदेशों को अपने क्षेत्र से बाहर जाने नहीं देता था। और जो भी जैसे कि अखबार हो गए, मीडिया वाले हो गए, टीवी हो गया, इन सबको ये क्या किया था, रोक लगाने वाला, मतलब कि उन सबको रोक लगा दिया था, ताकि आप किसी प्रकार के अखबार, नाटक, ड्रामा या गाना किसी प्रकार का ना चले, ठीक है। अभी आगे उस पर चर्चाएं होंगी, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा, यानी कि ये जो था ना घोर प्रतिक्रियावादी था, जो भी थे राष्ट्रवादी उन सबका, है ना, उन सबको दमन करने वाला यह व्यक्ति था। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि वियना के संधि के बाद एक व्यवस्था कायम किया, कौन, मेटरनिक, ठीक है। एक प्रकार की व्यवस्था लागू किया और वो ये व्यवस्था था, वो कह रहा था ना कि यहाँ पे देखिए शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उसे रोका जाए। अब परिवर्तन नहीं होगा, अब परिवर्तन सिर्फ जो राजा कहेगा ना उसके अनुसार परिवर्तन होगा, और वो सब राजशाही होगा। राजशाही कहने का मतलब इनके अनुसार होगा, किसके, मेटरनिक के अनुसार, है ना। इसी में तो आएगा मेटरनिक व्यवस्था, जो मेटरनिक के द्वारा वह व्यवस्थाएं चलाई जाएंगी, वो लागू करेगा, वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये वाला शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो, ये आप लोगों के पेपर में भी पूछेगा कि यह कथन कौन कहा था, तो आप लोग कहिएगा कि मेटरनिक। कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का था, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है यानी कि हम लोगों का हेडिंग है कि मेटरनिक व्यवस्था। मेटरनिक व्यवस्था इसे ही कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मेटरनिक व्यवस्था कब से कब तक चला था, तो मेटरनिक व्यवस्था 1815 से लेकर के सन 1848 ईस्वी तक चला था, ठीक है। इसमें भी बहुत कुछ आगे बातें करेंगे। तो देखिए जो मेटरनिक व्यवस्था थी वो 1815 से लेकर के सन 1848 ईस्वी तक चला था, और इस पूरी घटना को मेटरनिक व्यवस्था के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, फिर कह रहा है कि मेटरनिक युग कहलाया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक जो समय था इसे मेटरनिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कह रहा है कि क्रांति के सिद्धांतों को रोकने का यथासंभव प्रयास किया, कौन, मेटरनिक। मतलब कि जो क्रांतियां हो रही थी किसके विरोध में,
राजतंत्र के विरोध में या राजशाही परिवार को खत्म करने के विरोध में, उन सभी प्रतिक्रियाओं को ये रोकने के लिए क्या किया था, अनेक प्रकार के देख रहे हैं यथासंभव यानी कि प्रयास किया था। ऐसा प्रयास जो राजतंत्र को समाप्त न कर सके, यानी कि राजतंत्र को बढ़ावा देने का क्या किया था, प्रयास किया था, ताकि वो जो ऑस्ट्रिया है वहाँ पे राजतंत्र क्या हुआ, बना रहे, ठीक है, ताकि वहाँ के जो भी लोग हैं वो क्या कर सकें, राजशाही परिवार के बारे में जान सकें या उसके अनुरूप शासन कर सकें। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यही है कि अखबार, पुस्तकें, नाटक, गीत, संगीत पर इन्होंने क्या किया, प्रतिबंध। प्रतिबंध मतलब सेंसरशिप, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, सेंसरशिप। इसका उद्देश्य क्या था, इसका सेंसरशिप का उद्देश्य यही था, अखबार में, उसके बाद पुस्तकें में, उसके बाद नाटक, गीत, संगीत, इन सब में वही बातें, जैसे कि नाटक वही होगा जो राजा कहेगा, संगीत वही होंगे जो राजा के द्वारा मान्यता दी जाएंगे, नाटक, उसके बाद से यहाँ पे पुस्तकें, पुस्तकों में वही वस्तु छापी जाएंगी और वही चीज़ लिखा जाएगा जिसकी मान्यता राजा देगा या राजा कहेगा। उसके बाद अखबार, अखबार वैसे ही छापे जाएंगे जैसा राजा चाहेगा, ठीक है, ये नहीं कि जो मीडिया चाहे वैसा अपना क्या कर सकें, अखबार में खबरों को छाप सकें, है ना। तो इन सब पे प्रतिबंध लगाने का काम कौन किया था, मेटरनिख। और रुकने का जो ये नियम था उसे क्या कहा गया, सेंसरशिप, ठीक है। तो अखबारों पे, नाटकों पे, संगीत में, उसके बाद से गीत में, इन सब पे सेंसरशिप लगा दिया गया ताकि किसी भी प्रकार के व्यक्ति को बढ़िया खबर ना मिल सके। बढ़िया खबर कहने का मतलब कि वो लोग राष्ट्रवादी ना बन सके, कहने का उद्देश्य यह था, है ना। अगला पॉइंट देखिए, और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति होते हैं खास करके स्कूलों, कॉलेजों या अन्य संस्थानों से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो क्या किया ना कि जो स्कूल थे, जो कॉलेज थे या जो बड़े बड़ी संस्थाएं थी, ठीक है, उन सबके यहाँ ये क्या किया था, अपने जासूस लगा दिया था। अपने जासूस मतलब वहाँ पे किसी भी प्रकार के अगर हलचल होता है या किसी भी प्रकार के वहाँ पे अलग प्रकार की व्यवस्थाएं देखी जाती हैं तो वह व्यक्ति तुरंत राजा के यहाँ क्या करता था, खबर पहुंचा देता था। और जैसे ही वो खबर राजा तक पहुंचती थी, राजा उस प्रकार के आंदोलन को दबाने में या उस प्रकार के व्यक्तियों को मिटाने में या उनको जेल में भेजने में क्या होती थी, मदद मिलती थी, जिससे क्रांति को क्या किया जा सकता था, दबाया जा सकता था, ठीक है। तो ये वाला था स्कूल, कॉलेज, अन्य जो भी संस्थानें थी, उन सभी संस्थानों को उन्होंने क्या किया था, बंद नहीं किया था, वहाँ पर अपने लोगों को रखा था ताकि वो लोग वहाँ पे होने वाली जो भी गतिशीलता या परिवर्तन था उन सबको क्या कर सके, उसके ऊपर नजर रख सके या उनको अपने अंदर रखा जा सके, ठीक है। ये वाली पॉइंट थी। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कह रहा है कि पूर्णतया कामयाब नहीं हुआ। कौन, बोलिए, मेटरनिख। अपने जो ये जो व्यवस्थाएं लागू किया था ना, इस व्यवस्थाओं में वो पूर्ण रूप से लागू क्या हो पाया, सफल नहीं हो पाया, ठीक है। सफल ना होने का कारण क्या था कि जितने भी ऑस्ट्रिया के लोग थे वो सब अपने अपने देश के लिए लड़ने के लिए क्या हो गए थे, एकजुट हो गए थे। इसका एक ही लाइन में कहा जाए कि वो सब लोग राष्ट्रवादी हो गए थे, वो सब अपने अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। और इसीलिए जो था ना मेटरनिख, वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद देखिए, यानी कि वो जो यंग इटली, उसके बाद से यंग यूरोप, उसके बाद से कावेनारी। देखिए ये यंग इटली एक प्रकार की संस्था थी, ठीक है, ये इटली में बनाया गया था। यंग यूरोप इस संस्था थी जो यूरोप में बनाया गया था। और जो ये था कावेनारी, ये एक प्रकार के उग्र संगठन था। उग्र संगठन मतलब आप लोग देखे होंगे हमारे भारत में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस पहले एक ही था, मगर कुछ दिनों के बाद जाकर के वो दो भागों में बट गया था सन 1907 ईस्वी में, है ना। कौन कौन सा, नरम दल और गरम दल। तो देखिएगा जो गरम दल था ना वो उग्र वाले थे। उग्र मतलब कि किसी की बातों को सहन करने वाले नहीं थे। उसी प्रकार ये वाले थे कावेनारी। ये एक प्रकार के ऐसे संगठन थे जो किसी भी प्रकार के संघर्ष को या किसी भी प्रकार की व्यवस्था को राजा को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। ये लोग जो चाहते थे या इनके मन में जो होता था वही करते थे। इनके ऊपर किसी भी प्रकार के संगठन के या समूह का दबाव नहीं होता था, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। उसके बाद अगला क्या है, अगला है कि सन 1848 ईस्वी में वियना में खुले संघर्ष हुए। संघर्ष कहने का मतलब कि आप लोग देखिएगा नेपोलियन का रहते हुए भी सन 1848 में, कहें से कि ये जो वियना संधि था उसके बाद में ये बहुत बड़ी घटनाएं थी। और जो 1815 था यहीं से शुरू हुआ था मेटरनिख की व्यवस्था और 1848 तक चला था, यानी कि 1848 या इसके अंतिम समय था। इसमें कहा जा रहा है कि 1848 ईस्वी में वियना में खुले संघर्ष हुआ। खुले संघर्ष मतलब कि जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटे और वहाँ पे क्रांतियाँ की, ठीक है। वो भी किसके, वियना में। और वियना राजधानी थी उस समय ऑस्ट्रिया की, ठीक है। तो उस क्षेत्र में वहाँ के बहुत से लोगों ने क्या किया, एकदम खुलेआम संघर्ष किया, बाजार में चलते दम दिन, मतलब कि वह दिन था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से उसमें क्या हुआ कि संघर्ष के बाद जो राजा था यानी कि कौन, मेटरनिख,
त्याग पत्र दे दिया। कारण क्या था? कारण ये था कि 1848 ईस्वी की जो वियना ये जो संघर्ष हुआ था, ये बहुत बड़ी संख्या में हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया था। उनके भाग लेने के फलस्वरूप क्या किया गया कि जो मेटरनिक था, ये देखा कि अब ये क्रांतियां है ना, ये हमारे रोकने बस की बात नहीं है। कहाँ से कि ये क्रांति बहुत बड़ी हो चुकी थी, ये पूरा ऑस्ट्रिया को अपने अंदर ले लिया था क्रांति। अब जो राजा थे ये परेशान हो गया था, और जब परेशान हो गया तो उन्होंने क्या किया? अपना त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के फलस्वरूप कहाँ चला गया? इंग्लैंड। इंग्लैंड चला नहीं कि वो भाग गया था, ठीक है, तो इंग्लैंड वो चला गया था। कौन? मेटरनिक। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से यहाँ पे देखिए, ये जो अगला पॉइंट है क्रांति का दौर। क्रांति का दौर मतलब कि कब से कब तक? तो ये जो क्रांति का दौर था ना, ये तो हट गया, उसके बीच में ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है क्रांति का दौर। कितने से कितने तक? सन 1830 से लेकर के सन 1848 ईस्वी तक। कहाँ के लिए? तो पूरा यूरोप महाद्वीप के लिए, ये किसी विशेष क्षेत्र के लिए नहीं था। इसमें देखिए कोरोना को क्रांति का दौर, क्रांति का दौर मतलब कि जो पूरा यूरोप महाद्वीप था, उसमें पूरे यूरोप में सन 1830 से लेकर के 1848 ईस्वी तक क्रांति का दौर कहा जाता है। कारण क्या है कि इस समय पूरा यूरोप महाद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में क्रांतियां हुआ करती थी या हुई थी, इसीलिए इस समय को क्या कहा गया? क्रांति का दौर कहा गया। उसके बाद अगला पॉइंट है फ्रांस की जुलाई क्रांति। फिर से आएंगे फ्रांस पे, कहां से कि ये जो राष्ट्रवादी का जो केंद्र था ना, वो फ्रांस ही था, ठीक है, कहाँ था? फ्रांस ही था। इसीलिए फिर से हम लोग फ्रांस पे आएंगे, मगर आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, और अगला पार्ट में आप लोगों को आगे दिया जाएगा, मगर आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अगले पार्ट में आप लोगों को ये जो फ्रांस की क्रांति है दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोग देखिए, आप लोग जाने से पहले हमारे जो वीडियो है इसे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, और उसके बाद अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और जो हमारा फेसबुक चैनल है उसे भी आप लोग जा करके ज्वाइन कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके यहाँ तक आसानी से क्या हो सकता है? पहुँच सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।